Congratulations to you all that you're going to give your examination. I'm so happy for you all that you are so much capable of doing whatever you can, right? You can do whatever you want to do in your life. So just make sure that you are doing your best. Let's begin our main topic, examination. As you have your exams, your board or whatever, you have to see the two aspects of the exam or the battle or anything what you can call. You can call yourself a Yuddha, you can call yourself Arjun, whatever. This is your battle, this is your karma bhumi, right? So हमको अच्छे तरीके से जानना है कि वी हैव टू एस्पेक्ट्स, फिजिकल एंड मेंटल लेवल, राइट? सो वी शुड नो दैट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी फिजिकली वर्क करती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो मेंटली वर्क करती हैं. सो इसमें है ना कि दोनों चीज़ों के ऊपर हमको बहुत ही ध्यान देना है क्योंकि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? तो हम फिजिकली अगर अपने आप को रखना चाहेंगे इस पोर्शन पे कि हमको क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले चीज़ है डॉक्यूमेंट्स, राइट? सो आपको मेक श्योर करना है कि आप इसेंशियल जो चीज़ें हैं उसको आप रख कर चलो, जैसे आपके एडमिट कार्ड हो गया, आपके पेन पेंसिल, all those things which is required at that moment, ID card, whatever, these documents you should make sure that you have taken. उसके बाद आता है हमारा प्रिपरेशन, एक माइंडसेट जो होता है कि हमने कितना किया है, हमने कितना नहीं किया है, हमको कितना कर लेना चाहिए था, वगैरह वगैरह. इवन इफ़ यू माइंड टेल्स ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, कुछ भी अगर आपका माइंड कहता है, आपको इतना याद रखना है कि यू हैव डन योर बेस्ट. कैसा भी प्रिपरेशन है, यू हैव डन योर बेस्ट, यू आर गोइंग टू डू इट, राइट? कोई भी चीज़ होती है, आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि आपने बहुत ही अच्छा किया हुआ है ना? मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ख़राब कर देना एट द लास्ट मोमेंट पे. कुछ भी पढ़ाई की है, कैसा भी किया है, सब कुछ बेस्ट है. और जितना भी आपको अब तक पता है, आपके जन्म से लेकर अब तक, आपको उसे पूरा यूज़ करना है. सो इसके बाद आपका आता है टेस्ट पेपर एंड आंसर कॉपी. टेस्ट पेपर अच्छे से उसको पढ़ना है, यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली, and then the answer copy that we have, you have to make it neat and clean. The first impression is the last impression. It is true. You have to make sure that you are giving the first impression is the last impression. Make it clear, make bold points, make underlines or whatever, highlight it and give necessary things which you can contribute whatever you have in your life, the words, the thoughts, whatever you can use it, just use it and just give it to your 100% whatever you have. इसके बाद मीन्स आपके पास जो कुछ भी है उसको झोंक दो, राइट? कोई भी पॉइंट्स है आपको उसको बना देना है कैसा भी करके. तो ऐसा है कि आपको कुछ भी अगर आप लिख रहे हो तो बस आप उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो कि कैसे भी करके मुझे इंप्रेसिव उसको बनाना है. उसको अच्छे तरीके से भी क्वेश्चन पेपर को बार बार पढ़ सकते हो. मीन्स आप उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करो और उसे अपने शब्दों में लिखो, राइट? बिकॉज हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम अपनी चीज़ों को खुद से एक्सप्रेस कर सकें. मैथमेटिक्स में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन यूज़ इट इन अदर टर्म्स वेल. फिजिकली तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि एज अ वॉरियर एवरी सेकंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू गिव योर बेस्ट. कुछ भी किया है अभी तक, कितना भी आपने फॉर्मेट सब्जेक्टिव टर्म्स में आपने कर रखा है, तो उसको ही आपको सिर्फ यूज़ करना है ना? सो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे बात आती है मेंटली, बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन. बिफोर द एग्जामिनेशन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ काम माइंड, राइट? कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक वेरी काइंड ऑफ अ शांत यू कैन से कि आपका माइंडसेट एकदम से क्लियर होना चाहिए, प्योर होना चाहिए. कोई भी कुछ नहीं, जैसे एक वॉरियर होता नहीं है कि एक युद्ध जाने से पहले उसे एकदम शांत रहना है. कहते नहीं है कि कुछ तूफान आने वाला है तो उससे पहले वाली शांति, ऐसा कुछ करके आपको रखना है ताकि यू कैन जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट माइंडसेट. अपने माइंड में मीन्स उसको क्रिएट करना है कि एट दैट मोमेंट व्हेन आई एम एक्चुअली अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ फॉर दैट थिंग. एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन आपको इतना ध्यान रखना है कि पेपर के बाद भी आपका माइंडसेट चेंज नहीं होना चाहिए. कोई क्या कहता है, किस कैसा गया उसका एग्जाम, इसका एग्जाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपने जो किया आपने किया, यू कांट चेंज इट. सो दैट इज़ इट, राइट? इन बिटवीन द एग्जामिनेशन मेक श्योर कि आप जब भी उस टाइम पे हो, उस मोमेंट पे हो, मेंटेन द पोजीशन. ये कहते हैं कि कुछ भी आपको चाहिए तो उसे आपको सोचना पड़ेगा. तो अगर आपको विनर बनना है तो आप विनर के तरीके से सोचो. और वैसे भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इट इज़ ट्रू. बस अपने लड़ाई पे ध्यान दीजिए, फल कैसा भी आता है क्या फ़र्क पड़ता है. जीत गए तो क्या, हार गए तो क्या, ये बाजी ही लगा के देखते हैं ना क्या मिलता है परिणाम. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसे हमको तो अपना बेस्ट देना है जितना हम दे सकते हैं, क्योंकि क्या है, कल जियो मरो, लेकिन आज जो है उसमें हम अपना झोंक सकते हैं कुछ भी, राइट? सो फिजिकली मेंटली वेरी मच इंपॉर्टेंट. अपने आप को एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह लेकर चलिए कि हाँ कुछ भी करना है तो बेस्ट देना है. Last line, do your best, forget the rest. So these are the things which I've actually learned from my perspective, I think. And I'm very thankful if it can help you for a little point or a little second. So that is it. I think it is going to help you a little, because a little is going to make a lot. So yeah, that is it. Thank you so much. Just be brave. You are strong or whatever. You don't need any other suggestion. You are enough to just win it all alone, right?
a single lion or lioness or tiger, tigress is enough to complete the whole battle. So that is it. I'm not going to say a lot because I have already said it. So all the best.